गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 CBSE केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द स्फीयर का पार्ट 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स। यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स का यूज कहाँ करते हैं? जैसे आते हैं सबसे पहले यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन बनाने में। आपके घर में जो बर्तन होता है वो मेटल्स का बना होता है, या देयर कॉम्बिनेशंस का, या तो सिंगल मेटल का या मेटल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है। दूसरा है ऑटोमोबाइल पार्ट्स। कारण है सबका कारण होता है ना। ठीक है। यूटेंसिल्स, बर्तन इसलिए बनाते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर होता है हीट का। मेटल क्या होता है? हीट का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए उसमें हम खाना पका सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। दूसरा चीज है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, हल्का होता है, हल्का मेटल का यूज करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में। आपका ऑटो रिक्शा, कार, बस, ये सब का जो पार्ट्स बनता है वो मेटल से बनता है। बैटरीज, जो हम लोग कार में बैटरी यूज़ करते हैं, घरों में बड़े बड़े लेड एसिड बैटरीज यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग मेटल का यूज़ करते हैं। उसके बाद फूड पैकिंग मटेरियल्स, जिस मटेरियल में फूड पैकिंग करते हैं हम लोग, जैसे कंटेनर आता है आजकल जिसमें हम लोग चाउमीन वगैरह, चिल्ली वगैरह पैक करवाते हैं अगर शॉप्स में, तो वो एल्युमिनियम का बना होता है। बहुत सारे जगहों पर एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज किया जाता है। सिगरेट का पैकेट में भी एल्युमिनियम फॉइल्स रहता है। आपके मेडिसिन का जो पत्ता होता है, दवाई का जो पत्ता होता है, उसमें भी एल्युमिनियम फॉइल्स रहता है। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, एलॉय क्या है? इसके बाद हम लोग एलॉय का चर्चा करेंगे कि या तो दो मेटल को मिला के एलॉय बनाया जाता है, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के एलॉय बनाया जाता है। एलॉय बनाने से क्या हुआ कि मान लिया इसमें कोई क्वालिटी है, इसमें कोई क्वालिटी है, दोनों को मिलाने से जो बना दिया गया उसमें दोनों का क्वालिटी आ जाएगा, यानी डिजायर्ड क्वालिटी ऑब्टेन होगा। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा घर में आप यूज करते होंगे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, कांसा का जो बर्तन आप यूज करते हैं, तो ब्रॉन्ज क्या है? एक एलॉय है। आपने सुना होगा ब्रास मीन्स पीतल होता है, पीतल का बर्तन आपके घर में यूज होता होगा, वो भी क्या है? एलॉय है। नेक्स्ट बात करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं। किसी भी मेटल के सरफेस पर जिंक का लेयर, मेटल के सरफेस पर किसका लेयर? जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, तो उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में इसका यूज करते हैं। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण बनाने में, जेवर, आपका सोना का, चांदी का, जो भी जेवर हम लोग यूज करते हैं, औरतें जो यूज करती हैं, वो किस चीज से बना है? मेटल से है। अब है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का निर्माण, थर्मोमीटर के अंदर आपने सुना होगा क्या है? मरकरी का यूज किया जाता है। मरकरी क्या है? एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बुलेट प्रूफ एलॉय, वो एलॉय जो बुलेट प्रूफ बनता है। बुलेट प्रूफ मतलब जिसमें आप गोली चलाए तो गोली उस एलॉय को पास नहीं कर सके। आदमी अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है, कोई गोली उस पर चला भी देता है, तो क्या होता है? गोली अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि वो गोली उसके अंदर नहीं जा पाता, इस सरफेस को पार नहीं कर पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो उसको बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, एरोप्लेन का बॉडी पार्ट्स मेटल्स के ही बने होते हैं। मशीनरी, मशीन, जितने भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है उसके जितने भी बड़े बड़े मशीनरी पार्ट्स हैं वो सब किस चीज़ के? मेटल के बने होते हैं। अब यूजेज ऑफ नॉन मेटल, और भी यूजेज हैं मेटल्स के, मेनली हम लोग डिस्कस कर लिए। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में आते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इसका यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन में। आप अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड करते हो, हाइड्रोजन ऐड करके ब्रेकिंग करते हो कंपाउंड्स का, उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप घर में कभी यूज करते होंगे डालडा, जिसको वनस्पति घी भी कहते हैं। ठीक है। तो वनस्पति घी बनाया जाता है, डालडा बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? प्लांट से ऑयल लिया जाता है, और ऑयल और फैट्स को क्या किया जाता है? हाइड्रोजिनेट किया जाता है, यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के उस फैट्स को सिंप्लीफाई किया जाता है, और सिंप्लीफाई करके क्या प्राप्त होता है? वेजिटेबल घी प्राप्त होता है। अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 अमोनिया, अमोनिया गैस है, तो इसको बनाने में नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का यूज होता है। फर्टिलाइजर, जो खेतों में हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि सॉइल में क्या हो? न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो सके। प्लांट्स, हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं खेतों में, तो प्लांट्स क्या करते रहते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते करते न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को डिक्रीज करते हैं। स्लोली स्लोली क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज करते जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट घटता है, तो इसलिए उस अमाउंट को हम लोग रिप्लेनिश करने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में। रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन। रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? जो सबसे हाई स्पीड का रॉकेट चलता है
जिसको स्पेस में जाना होता है। जनरल तो एरोप्लेन्स वगैरह में, हेलीकॉप्टर्स में हम लोग केरोसिन का यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, लेकिन जो रॉकेट स्पेस में जाता है उसके लिए हम लोग स्पेशली लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, जिसको हाइड्राजीन भी कहते हैं। ऐसे रॉकेट के फ्यूल को प्रोपेलेंट्स कहा जाता है। तो प्रोपेलेंट्स के रूप में कौन यूज होता है? लिक्विड हाइड्रोजन, जिसको हाइड्राजीन भी कहते हैं। ग्रेफाइट का यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स के रूप में। आप बैटरी यूज करते होंगे घर में, तो उसमें जहां भी रेड वायर और ब्लैक वायर कनेक्ट होता है वो कहलाता है, जो निकला हुआ दो पोर्शन होता है, इलेक्ट्रोड्स होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव है एनोड, निगेटिव है कैथोड। वो किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का। सल्फर का यूज करते हैं सल्फर ड्रग्स में। सल्फर ड्रग्स क्या है? बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोग का जो दवाई होता है, मेडिसिन होता है, उसमें अगर सल्फर का अमाउंट डालना है तो सल्फर का अमाउंट जनरली स्किन डिजीज से रिलेटेड दवाओं में किया जाता है। सल्फर ड्रग्स का यूज़ पेस्टिसाइड्स वगैरह में किया जाता है। सल्फर ड्रग्स यूज़ शरीर में ऐसे नहीं करना चाहिए अंदर, क्योंकि वो हानिकारक होता है। ठीक है। और गन पाउडर, बारूद बनाने में गर्म होता है सल्फर का चीज़, है ना। स्किन पर, अगर स्किन पर रिंग बॉर्न वगैरह हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? सल्फर से रिलेटेड मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, रिलीफ होगा, ठीक होगा। इनटू नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड बनाने में। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। HNO3 बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन का। एक्सप्लोजिव्स मतलब विस्फोटक पदार्थ, बम, पटाखा, ये सब जो हम लोग दिवाली वगैरह में शब बारात में छोड़ते हैं, वो विस्फोटक पदार्थ वो क्या है? नाइट्रोजन से तैयार किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे फूड आइटम्स को पैकिंग किया जाता है तो उसके पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, उससे वो खराब नहीं होता है। जैसे आप कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसका जो पैकेट फुला हुआ है, क्यों फुला हुआ है? तो उसके अंदर क्या है? हवा निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। तो एंटीऑक्सीडेंट से, यानी वो ऑक्सीजन से उस फूड आइटम का कॉम्बिनेशन नहीं होने देता है। तो ऑक्सीजन जब नहीं जुड़ेगा फूड से तो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन का यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में। टूथपेस्ट में क्लोरीन यूज़ होता है। इनर्ट गैसेस का यूज़ बैलून में। बैलून जो ज़्यादा ऊपर उठाना है, उड़ना है, उसमें इनर्ट गैसेस का प्रयोग करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जिनॉन। आपने सुना होगा ये 6 इनर्ट गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जिनॉन। 7वां भी पता है मुझे, भविष्य में उसकी और जानकारी आएगी तो बुक्स में आएगा। 7वां है यूनन ऑक्टियम, जो 118 नंबर पर है एलिमेंट के रूप में। तो ये इनर्ट गैसेस का यूज़ बैलून में करते हैं। जैसे जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया जाता है। आप आइएगा ट्यूब लाइट्स में, क्या होता है? ट्यूब लाइट्स में नियॉन गैस। इलेक्ट्रिक बल्ब में ऑर्गन भर दिया जाता है या नाइट्रोजन भरा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं एलॉय। मैं अभी बताया था कि एलॉय क्या होता है। एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब दो चीज आपस में मिल जाए तो अलग अलग दिखे नहीं। दो चीज मिल गया और अलग अलग दिख रहा है तो हेट्रोजीनियस हुआ। लेकिन दो चीज आपस में इस तरह से मिल जाए कि दोनों अलग अलग सेपरेट लेयर्स उसका ना दिखे, पार्टिकल्स उसका ना दिखे अलग अलग, तो वो हो गया होमोजीनियस। तो अगर दो मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, तो यही एलॉय कहलाता है। क्या कहलाता है? एलॉय। एलॉय में इस दोनों मेटल का प्रॉपर्टी होगा, एलॉय में इस नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होगा। इसलिए डिजायर्ड क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग एलॉय तैयार करते हैं। जैसे एक एग्जांपल एलॉय का आपके पास ब्रॉन्ज, ठीक है, कॉपर से बना है और टीन से। तो कॉपर और टीन दोनों क्या है? मेटल है। दोनों को मिला करके हमने क्या बना दिया? ब्रॉन्ज बना दिया, जो एक एलॉय है जिसमें कॉपर का भी और टीन का दोनों का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब एलॉय को हम लोग बांटते हैं। तो एलॉय बनाते क्यों है तो पता चल ही गया। फॉर गेटिंग सम डिजायर्ड क्वालिटीज फ्रॉम 2 मेटल्स और 1 मेटल और 1 नॉन मेटल, वी क्रिएट और वी फॉर्म एलॉयज। एलॉयज होता है 3 तरह का। एक को कहते हैं फेरस एलॉय, फेरस। एक को कहते हैं नॉन फेरस, और एक को कहते हैं एमलगम। फेरस नाम से पता है जिस एलॉय में आयरन हो,
आयरन का प्रेजेंस अगर आपके एलॉय में है तो वो कहलाएगा फेरस एलॉय। द एलॉय विच कंटेन्स आयरन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, आयरन एज ए कंपोनेंट इज कॉल्ड फेरस एलॉय। जिस एलॉय में कंपोनेंट के रूप में आयरन हो, एक कंपोनेंट के रूप में आयरन हो, वो कहलाएगा फेरस एलॉय। जिस एलॉय में आयरन ना हो वो कहलाएगा नॉन फेरस एलॉय। क्योंकि ज्यादातर एलॉय जो हम तैयार करते हैं आयरन से ही तैयार करते हैं, इसलिए उसका एक स्पेशल ग्रुप हो गया कि जिसमें आयरन रहेगा वो फेरस एलॉय, जिसमें आयरन नहीं रहेगा वो नॉन फेरस। और जिसमें एक कंपोनेंट के रूप में मरकरी हो, Hg फॉर मरकरी, जिस एलॉय में एक कंपोनेंट के फॉर्म में क्या हो, मरकरी हो, Hg हो, तो उसको कहते हैं हम लोग अमलगम। आप देखते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बात, जैसे पहले है सॉल्यूट, फिर है सॉल्वेंट, फिर है सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है, मैं दो तीन तरह से बता रहा हूं। पहला, अगर आप सॉल्यूशन तैयार करते हो तो एक लिक्विड यूज करते हो और एक दूसरा सबस्टांस यूज करते हो, चाहे वो सॉलिड चाहे वो लिक्विड, है ना। तो जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, जैसे इस लिक्विड में कोई चीज डिसॉल्व करेंगे तो इसको कहा जाएगा सॉल्वेंट। और जिस चीज को इसमें डिसॉल्व करेंगे, जो चीज डाल रहे हैं इसमें, वो कहलाएगा सॉल्यूट। यानी द सबस्टांस इन विच ए सबस्टांस डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द सबस्टांस विच डिसॉल्व इन अनदर सबस्टांस इज कॉल्ड सॉल्यूट। या the substance which dissolve in solvent is called solute, या the substance in which solute dissolve is called solvent। तो जिसमें घुलता है that is solvent और जो घुलता है that is solute। दूसरा तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं, the substance which is used in more amount is called solvent and the substance which is used in less amount in a solution is called solute। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का कहानी यही हो गया कि व्हेनेवर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट दे क्रिएट सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में यूज होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट। दो डेफिनेशन हो गया। तीसरा, सॉल्वेंट को कहा जाता है डिस्पर्सल मीडियम। क्या कहते हैं, डिस्पर्सल मीडियम। और चूंकि सॉल्यूट इसमें घुलता है, तो सॉल्यूट घुलता है तो उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड डिस्पर्सल मीडियम इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड व्हेनेवर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इट क्रिएट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो डिस्पर्स होता है, नहीं घुलता है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, दैट इज सॉल्यूट। और जिसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करता है, डिस्पर्स करता है, उसको कहते हैं डिस्पर्सल मीडियम या सॉल्वेंट। और सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिलने से क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तीनों का एग्जांपल तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे सॉल्यूट का एग्जांपल हो गया शुगर, साल्ट, ये सब हो गया। सॉल्वेंट का एग्जांपल जैसे हो गया वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब। उसके बाद सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन, जिसमें चीनी और पानी हो गया। ब्राइन, ब्राइन मीन्स हो जाता है साल्ट प्लस वाटर। साल्ट और वाटर मिलकर क्या बन गया, ब्राइन बन गया। अब सॉल्यूशन का होता है 3 पार्ट। कितना पार्ट, 3 पार्ट। सॉल्यूशन के 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, या भविष्य में बहुत सारे एनसीईआरटी वगैरह में फिर यहाँ के बाद बढ़ जाने के बाद इसको ही सिर्फ सॉल्यूशन भी कह के चलता है। ट्रू सॉल्यूशन को ही भविष्य में फिर बहुत सारा किताब सिर्फ सॉल्यूशन कह के चलता है और बहुत सारे किताब उसको ट्रू सॉल्यूशन लेके चलते हैं। दूसरा होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन। तीसरा होता है कोलोइड, कोलोइड। तो 1 बाय 1 हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।